प्यारे साथी, फिर से नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूं रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं ठीक हूं, लेकिन आप लोग कैसे हैं आप लोग जरूर बताइए। हम लोग मैथ्स का एनसीईआरटी क्लास 10 का हम लोग कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? हम लोग ग्राफ सीख रहे थे। एनसीईआरटी क्लास 10 का बिहार बोर्ड के जो बोर्ड होती है हमारे फाइनल, उसमें जो 5 मार्क्स का जो हम लोग का पूछता है पेपर में, वो आप लोग को मैं सिखा रहा था। जो कि 1-2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व किया था और बाकी आप लोग को दिया था। ठीक है, तो आप लोग अगर सॉल्व किए हैं तो बन गया होगा, सही से बन गया होगा। और इसमें मैंने बताया था संगत कब होती है, संगत कब होती है, इस कंडीशन की मैंने बताया था। तो आप लोग अगर बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो आप लोग जरूर बनाइए। ठीक है, कोई भी बुक्स को भारती भवन आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक से बनाइए। कुछ अगर प्रोसेस सही से सीख गए हैं, प्रक्रिया सही से सीख गए हैं कि किस प्रकार बनती है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बना सकते हैं। सीखना प्रोसेस बहुत जरूरी है। अगर प्रोसेस है तो आप बढ़िया से सीख जाइएगा। ठीक है, वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। मैं आपको ग्राफ कॉपी में भी खींच कर दिखाऊंगा किस प्रकार हम लोग फाइनली एग्जाम में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर वीडियो में बने रहिएगा। और इससे पहले मैं आपको बात करता हूं, ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है क्लासेस, फ्री क्लास ऑल सब्जेक्ट का है, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का फ्री क्लास हो रही, जितने भी बिहार बोर्ड का छात्र हैं सारे के फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप फ्री नोट्स लेने के लिए आप सही विद्यार्थी मेरा व्हाट्सएप नंबर पर जो नंबर है ये 7352585902 पर जरूर जुड़ें। इस पर आप जुड़ें, आपको फ्री ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा 2025 बोर्ड के लिए। जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इसमें फ्री ऑफ नोट्स मिलेगा, जिसमें कोई भी 10 रुपया भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, आपको पीडीएफ बनाया जाएगा जो MS वर्ड पर बनती है, आप लोग को बढ़िया से आपको मिलेगा। सारा विषय का मिलेगा, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जितना भी आपका सब्जेक्ट है सारा का आपको VVI ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव आपको सभी रहेगा साथ। ठीक है, मैं आप लोग से वादा किया हूं जो आपको पूरा करूंगा। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए गुरुजी कि आपका कैसा जा रही है क्लासेस, कैसा हो रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और अगर शेयर नहीं किए हैं, नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी सही विद्यार्थी कर ले, सब्सक्राइब भी कर लें। और आप जितना भी गरीब से गरीब बच्चा है इसको आप चैनल को बताइए। रूट्स कोचिंग सेंटर एक आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको फ्री ऑफ क्लास भी है और आपका फ्री ऑफ नोट्स भी है, जिससे कोई आपको अभी तक जितना भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर बहुत सा है चैनल, लेकिन हम आपको फ्री देने दे रहे हैं। ठीक है, मैंने सोचा कुछ गरीबों को भी मैं भला करूं और जितने भी बिहार के बच्चे हैं मैं यही चाहता हूं सारा शिक्षित बने, योग्य बने और अपना अपना बल पर, अपने अपना हुनर पर अपना आगे वो बढ़े। यही लेकर आपको मैं आया हूं और मैं आप लोग का आगे ग्राफ ही बताऊंगा और अंततः लास्ट तक जरूर बनिएगा किस प्रकार के हम लोग ग्राफ को पूरी तरह से खत्म करते हैं। और ये अंतिम क्लास है ग्राफ का। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ को देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 का मैंने दिखाया था, आप लोग ले लीजिएगा। और 2 तरह की समीकरण जो आप लोग का है उसमें आप लोग का चल रहा। ठीक है, चलिए हम लोग बातें करते हैं, इससे हम अरेज करते हैं। याद रखिएगा फ्री नोट्स के लिए आप मोबाइल नंबर मेरा है
आप इस पर हाय भेजिए, हेलो भेजिए कि हम यहाँ से सर। आप एड्रेस जरूर बताइएगा कि हम यहाँ से हैं सर, अपना नाम बताइएगा जरूर, तब आपको हमको पता चलेगा कि आप किस जिला से है बिहार के, है ना। पता चले चाहिए टीचर को, शिक्षक गुरुजी को आपको, है ना। तो याद रखिएगा। चलिए, जो भी है आपका घर में भाई बहन दोस्त यार सबका बोल दो कि एक रूट्स कोचिंग सेंटर आया है यूट्यूब चैनल, जो फ्री में आपको क्लास दिया जा रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके इस चीज को शेयर करिए, ठीक है। और आप लोग ग्राफ बनाने से पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, बताया हूँ, वीडियो बनाकर आपको दिखाया हूँ, पढ़ाया हूँ, वो सारे आप लोग जरूर देखें। वास्तविक संख्या भी है, बहुपद भी पढ़ाया गया, दो चर वर्ग की समीकरण है, हिंदी का भी मैंने पढ़ाया हूँ एक चैप्टर, आप हिंदी को भी देखिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे चीज़ों को देखिए और सारी चीज़ों को सीखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते, हम क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को लेकर हम एक ग्राफ को तैयार करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन इस प्रकार लेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले ले? आपको वही क्वेश्चन लेते जो किताब में है। चलिए, एक ग्राफ का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है इसमें कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या संगत को, मैंने बात तो पिछले क्लास में किया था। अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे यही करेंगे कि 3.2 में ही है, याद रखिएगा सही विद्यार्थी, 3.2 में ही। मैं फिर से लिख देता हूं सभी को, तो आपको पता चलेगा आराम से, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 में है, जो चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और ये मैथ्स है, क्या है ये आपका मैथ्स पढ़ा रहे NCERT बुक से, ठीक है। चलो, देर नहीं करते, क्वेश्चन लिखते हम लोग। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ग्राफ, दो ग्राफ भी कहते हैं हम लोग इसको, आलेख भी कहते हैं, ग्राफ भी कह सकते हैं हम इसे और आलेख भी कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्लास बने रहिएगा, इसको पूरा सीख ही जाइए आप लोग, खत्म क्लास हो जाएगा। दोबारा जांच कीजिए, जांच कीजिए इस समीकरण का युग्म, ठीक है। दे देगा क्वेश्चन आपको, ग्राफ द्वारा जांच करिए, ग्राफ खींच ये भी कह सकता है। तो दोनों का बात यही है, यानी ग्राफ द्वारा हल भी करिए, ये भी कह सकता है। समीकरण युग्म में दिया गया, ठीक है। ग्राफ द्वारा आलेख द्वारा जांच कीजिए या ग्राफ द्वारा ग्राफ खींचिए, ये भी कह सकता है, या ग्राफ खींचे, ठीक है, ये भी कह सकता है। आप याद रखिएगा बात को, क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, x + 3y = 6, ठीक है। चलो, और दिया करके इसमें क्वेश्चन 2x प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस मैंने लिख देता हूँ, 3y = 12, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखिएगा सही विद्यार्थी, वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, तबे आपको समझ में आएगा। स्किप मत करिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो सीखिएगा कहां से, ठीक है। स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। चलो, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलो मैं आपको इक्वेशन को पहले काम करूंगा, किस प्रकार के पहले करते हैं। देखिए, ग्राफ खींचने से पहले हम लोग x और y को मान निकालकर, शून्यक निकालकर भी कह सकते हैं, हम लोग पहले करेंगे उसका काम, ठीक है। मैंने पिछला वीडियो बनाया भी हूं, उसमें भी अच्छा तरह से बताया हूं, आप उसको भी जाकर देखिएगा। देखिए ये आपको x + 6 दिया, 3y = 6 दिया, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे कि x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर x और नीचे y लिख देंगे, ठीक है। x और y कहां तक चलेंगे सर संख्या तक? तो मैक्सिमम कह सकते हैं 3 तक चलेंगे हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम कहां तक चलेंगे सही विद्यार्थी? 3 तक चलेंगे, ठीक है। ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। मैं इसको इस प्रकार करता हूं कि एक
मान बैठाएं और दूसरा का मान आ जाए, है ना। दूसरा में यही करें कि x का मान बैठाएं y के मान आ जाए, या y के मान बैठाएं x का मान आ जाए। हम इसको बराबर कर देते हैं, यानी कि x बराबर कर देते हैं हमको कि प्लस से जाएगा माइनस में। याद रखिएगा, अगर प्लस से है माइनस में जाएगा, अगर माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये इक्वेशन का नियम है, समीकरण का नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। कि मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। x बराबर 6 माइनस 3y कैसे हो पता चल गया सभी विद्यार्थी को, प्लस से कहा जाएगा माइनस में, ये क्वेश्चन यहां से लिया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, y का मान रखते हैं 0। जब y का मान कितना रखते हैं, y के मान रखने पर कितना, 0 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में रख रहे 6 माइनस 3y, क्लियर। जहां हमारा y है वहां कितना रखना है, 0 रखना, रख दिए। ये गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 6 में 0 घटेगा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो कितना आ गया, जब मैंने रखा y का मान 0 तो कितना आया, x का मान 6 आया। तो यहां रख देंगे y के मान 0 और x का मान कितना आ गया आपका, 6 आ गया, क्लियर। उसके बाद हम दूसरा भी रखेंगे, देखिए जब, यहां लिख देते हैं, जब अब y के मान आप रखिए 1 रख देते हैं, 0 1 2 रख सकते हैं, ठीक है। संख्या पर डिपेंड करता है, अगर संख्या मोटी है, संख्या बड़ी है, संख्या ज्यादा है तो आप उसके हिसाब से रखिए, ठीक है। चलो अब मैंने रखा समीकरण फर्स्ट में ही y के मान कितना रखा विद्यार्थी, तो जहां y है वहां 1 रखना, ठीक है। 3 हो जाएगा, 3 में गुना करेगा 1 में तो 6 में 3 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान 3 आया, ठीक है। एक और तक चलेंगे। अब रखते हैं जब y का मान हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2 रखने पर, 2 रखने पर, ठीक है। चलो अब मेरा जहां समीकरण फर्स्ट वहां पर रखेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट के काम कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। 6 y का मान 2, क्लियर। तो 6 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 में 6 जाएगा, कितना बचेगा सभी विद्यार्थी, 0 बचेगा। तो मैंने जब y का मान रखा 2 तो x मान कितना आ गया, 0 आ गया। ये समीकरण फर्स्ट का काम पूरा कंप्लीट मेरा हो गया। यहां तक समझ में आ गया सभी विद्यार्थी को, आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने इसमें किया उसी प्रकार मैं करूंगा समीकरण सेकंड का काम, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये आपका सेकंड है, मान लीजिए 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। अब इसको भी इसी रूप में ढालेंगे जिस रूप में इसको मैंने ढाला। चलो अब इसी को जैसे मैंने किया इसको पूरा बराबर, उसी तरह से इसको भी करेंगे, x के बराबर करेंगे। ये माइनस में आ जाएगा तो प्लस में इधर हो जाएगा। अब ये x 2x से गुना से कहां जाएगा, भागा में आ जाएगा सही विद्यार्थी को ध्यान रखिएगा इस चीजों को। अब रखते हम जब y का मान, समीकरण ये सेकंड तैयार हो रही है तो यहां पर लिख देते, बॉक्स बना देते हैं। सही विद्यार्थी ध्यान से देखते रहिएगा, स्किप वीडियो को मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अब y का मान कितना रख रहे हैं हम लोग, 0 रख रहे हैं, 0 रख दीजिए। समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण कितना हो गया विद्यार्थी, सेकंड हो गया। तो जहां y वहां 0, क्लियर। अब यहां पर 12 हो जाएगा, ये गुना करेगा तो 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, तो 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो जब मैंने y रखा तो आपका कितना आ गया, y का मान 0 रखा तो कितना आ गया आपका, x का मान 6 आ गया। दूसरा आप यहां रख दीजिए, आप यहां थोड़ा जगह बन रहा है, बना लीजिए, थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा ही है। चलिए ए वाई के मान कितना रख रहे हैं हम समीकरण सेकंड में, 1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है। 1 रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 12 प्लस 3y है बराबर बटा 2, तो जहां y वहां पर कितना 1/2, ठीक है। 12 3 15, 12 3 15/2 यानी कि 15 को आधा करेंगे हम लोग तो 7.5 रुपया,
यानी कि 7.5 है ना कि 7 पॉइंट यानी कि 5। जब मैंने y का मान 1 रखा तो 7.5 आया। ठीक है, चलो अब रख रहे हैं हम लोग, जब y का मान कितना रख रहे हैं हम लोग, 2 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। समीकरण सेकंड में 12 + 3y/2 कितना रख रहे हैं विद्यार्थी, 2 रख रहे हैं। ठीक है, तो वही समीकरण है आपका जो आपका सेकंड है। क्लियर, चलिए अभी कितना आ जाएगा, 12 + 3 दूनी 6/2, दोनों को समीकरण के 12 6 18/2 यानी कितना आ गया, सही विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, x का मान आपका 9 आ गया। जब मैंने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया, 9 आया। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, तो आपका समीकरण सेकंड भी तैयार हो गया। मैं आपको फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट का काम यहां से किया गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट का देख लीजिए, मैंने x बराबर कर दिया 6 - 3y। ध्यान से देखते रहिएगा। तो जब मैंने y का मान रखा 0 तो देख लीजिए y का मान 0 रखा तो x का मान 6 आया। यहाँ पर मैंने पुटअप किया 0y x 6 आ गया। क्लियर, जब मैंने यहाँ फिर मैंने रखा, कहाँ रखा आप लोग को, यहाँ रखा। समीकरण फर्स्ट वाला के काम मैंने यहाँ किया। तो जब मैंने y का मान 1 रखा, देख लीजिए 6 - 3y तो क्या आ गया मेरा, x का मान 3 आ गया। y का मान 1 रखा तो 3 आया था। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग y का मान जब 2 रखा था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, जब y का मान 2 रखा था तो यहाँ पर कितना आ गया, x का मान 0 आ गया। देख लीजिए, एक y का 2 मान और x का मान 0 आ गया। ये समीकरण आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, समीकरण फर्स्ट कंप्लीट हो गया पूरा तरह से। ठीक है, उसी प्रकार हम इधर देखते हैं, समीकरण सेकंड का काम तो यहां से मैंने किया, कहां से किया, यहां से किया। ठीक है, देखो मैंने पहले x का बराबर कर लिया, देखिए 2x - 3y = 12 है, और ये -3y क्या भेज दिया मैंने, प्लस भी भेज दिया, और ये गुना में 2x था, इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया। क्लियर, अब इसको मैंने क्या किया, अब y का मान मैंने 0 रखा, जहां y वहां पर 0 रख दिया। देखिए 15, देख लीजिए ये 0 हो जाएगा आपको पूरा तरह से, तो 12/2 हो गया, यानी कि इसका आ जाएगा 2 6 12, यानी कि x का मान 6 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ पर मैंने रखा 0, यहाँ पर बॉक्स बनाया इसके लिए, समीकरण सेकंड के लिए, यहाँ पर 6 आ गया। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट किया पुट, यहाँ पर y का मान कितना पुट किया, यहाँ पर लिखा मैंने, तो y का मान मैंने 1 रखा तो कितना यहाँ पर, तो 15/2 आया था, यानी कि 7.5, यानी कि 7/7.5 कर सकते। तो y का मान 1 रखा तो 7.5 आया हमारा x का मान। फिर मैंने यहाँ पर रखा, देख लीजिए सही विद्यार्थी ध्यान से, y का मान मैंने कितना रखा, तो 2 रखा। ठीक है, तो 2 रखा तो कितना आ गया आपका, 18/2 आया था, तो x का मान 9 आया। x का मान कितना आ गया, 9 आ गया, x का मान 9 आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीजें करना आना चाहिए, ये आपको करना ही हर हाल में है। अगर ये आप नहीं सीखिएगा तो कैसे बनेगा, ये आपको आना ही चाहिए। और जिसको जोड़ घटाव मजबूत नहीं है उसके लिए मैं बेसिक क्लास लाऊंगा, तो आप लोग जरूर जुड़ना इसको साथ। बेसिक क्लास का यही मतलब होता है जिसमें बोर्ड मास सीखना होता है। बोर्ड मास आप लोग जानते होंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा जानते ही होंगे कि बी से ब्रैकेट, ओ से ओ, बी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब 3 गो ब्रैकेट होता है, उसमें एक बड़की कोष्टक, एक होती है मंझली कोष्टक, एक होती है छोटकी कोष्टक। तो उस कोष्टक के अनुसार करते हैं काम, पहले छोटकी करते हैं, फिर उसके पहले एक लाइन आती है जो रेखा होती है, वो लाइन को हम पहले काम करते हैं, फिर छोटकी कोष्टक करते हैं हम, फिर मंझली कोष्टक काम करते हैं, फिर हम लोग बड़की कोष्टक के काम करते हैं फाइनली। फिर हम लोग मल्टीपल जो हमारा होता है, उसके बाद डिवाइडेड काम जो भी हमारा होता है, तो उसके हिसाब से करके हम लोग बोर्ड मास को क्लियर करते हैं। ये आपका इक्वेशन सीखना ही पड़ेगा, इसे कहते हैं हम लोग समीकरण, इस समीकरण के अनुसार ही बना। ठीक है, तो ये चीज आना चाहिए हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट की जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उसको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समीकरण को तैयार करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको ये समीकरण को तैयार करके फर्स्ट और सेकंड को करना ही पड़ेगा। 5 नंबर वैसे नहीं दे रहा है हमारा बिहार बोर्ड, 5 नंबर दे रहा है मेहनत पर, क्योंकि इसका डबल प्रक्रिया है। आप तो ये कर लीजिए, पहला प्रक्रिया हो गया। दूसरा प्रक्रिया क्या है कि आप ग्राफ की कॉपी रहेगा, उसमें आप
दो अक्ष खींचिएगा, एक्स अक्ष एक वाई अक्ष खींचिएगा, उसमें आपको ये जो आया है मान उसको पुट करना होगा। अब पुट करके मिलाना होगा, मिलाकर आपको लाइन को खींचना होगा। अब फिर दोनों लाइन को समीकरण खींचिएगा और देखिएगा अंततः कहां पर दोनों आकर मिला है। तो दोनों आके मिलता है तो कहते हैं हम लोग वहां पर कटान होगा, यानी कि कट गया, यानी उसे कहते हैं हम लोग कटान बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसको प्रैक्टिस करो बार बार। ठीक है, और बेसिकली पढ़ना बहुत जरूरी है। जोड़ घटाव गुना भागा आपको आना ही चाहिए। मैथ्स में ये आपका जड़ होना ही चाहिए। जिस प्रकार पिलर घर बनाने के लिए हम लोग बीम डालते हैं जो मजबूती को प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारा मैथ्स में हम लोग को बेसिक चीज आना चाहिए। जोड़ घटाव भागा गुना भागा एलसीएम एलसीएम जो भी होता है हमारा भीम का जोड़ घटाव आपको आना ही चाहिए। क्लियर? तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको इक्वेशन तो बना दिया हूं, अब मैं ग्राफ खींचकर आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये रहेगा, जिससे कि आपको ग्राफ कॉपी मान लीजिए ये 2 कॉपी है, ये हमारा पहला कॉपी हो गया, ये दूसरा कॉपी हो गया। ठीक है, तो पहला कॉपी में क्या करिएगा, समीकरण को तैयार करिएगा, और दूसरा कॉपी में क्या करिएगा, आपको उसको करिएगा आप लोग क्या क्या करिएगा, तो ग्राफ को डिनोटेड करिएगा, है ना। ग्राफ कॉपी है तो आप लोग करिएगा, है तो दिखाओ। ठीक है, चलो हम लोग अभी बनाते हैं ध्यान से। मैं आपको ग्राफ कॉपी के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलो ये आपको 2 चीज की मेरी जरूरत होगा, इसके बाद इसका और इसका। ठीक है, ग्राफ कॉपी है तो आप लोग देखिएगा। चलिए मैं आप लोग को इसको इरेज करता हूं। आप लोग हो सकता है इसको एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, या देख लीजिए किस प्रकार मैंने आपको तैयार करके बनाया। ठीक है, चलो मैं आपको इसको इरेज करता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। या आपको मटारना नहीं है, मैं मटार रहा हूं इसीलिए कि मैं ग्राफ खींचूंगा इस पर, फिर अंततः लास्ट में कॉपी बताऊंगा। ठीक है, या आपको बनाकर रखना है कॉपी में। ठीक है, चलो समीकरण को मैंने मटार दिया, लेकिन समीकरण को रखना होगा आप लोग को। कितना था यहाँ पर, 2x था ना जी, 2x था -3y बराबर 12 था। ठीक है, ये आपको रखना होगा, ये आपको रखना होगा। ठीक है, चलो ये दोनों बॉक्स को हम एक जगह लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ में ज्यादा आएगा। बॉक्स को लिख देंगे एक जगह। तो देखिएगा, चलिए ये आपका समीकरण हो गया। इसको भी हम एक जगह लिख देते हैं, एक जगह, कि आपको समझ में ज्यादा आएगा। इसको मैं एक साइड लिख देता हूं, x + 3y 6 इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x - 3y बराबर 12 है। इक्वेशन कितना हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर? चलो आगे मैं बताता हूं किस प्रकार का हम लोग खींचेंगे। बोर्ड पर बताता हूं, उसको बाद हम ग्राफ कॉपी में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो ग्राफ कॉपी में एक पेंसिल निकाल के भी रखिएगा सही विद्यार्थी, और ग्राफ कॉपी में भी रखिएगा। चलो मैं पहले इसको दिखाता हूं इस प्रकार के। ये देखिए, एक यहां से आप रेखा खींचिएगा, जिसे लाइन भी कहते हैं हम लोग, एक यहां से आपको खींचना ही है। देख रहे सही विद्यार्थी? ठीक है, चलिए देख रहे हैं तो सभी को वीडियो बने रहिएगा अंत तक। ये आपका कटान बिंदु है। ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, मैं अभी फिर से लिख देता हूं। वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं। क्लियर? और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग भुज कहते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग संख्या को डिनोटेट करेंगे क्योंकि 9 तक अंततः संख्या है, 9 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलो एक यहां ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9।
देखिए ये पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, राइट हैंड पॉजिटिव में और लेफ्ट हैंड नेगेटिव में संख्या रहेगा, और ऊपर पॉजिटिव में नीचे नेगेटिव में, ठीक है, याद रखिएगा। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, चलो यहाँ तक -6 लिखता है। फिर यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, क्लियर। पेंसिल भी निकाल कर रखिएगा, ठीक है आप लोग। 1, 2, 3 प्लस में याद रखिएगा 4, 5, 6, क्लियर। चलो अब इसको मैं आप लोग को पुट करता हूं संख्या को, ठीक है। पहले आप इक्वेशन फर्स्ट पुट करिए या आप सेकंड करिए, कोई भी करिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर मैं इसको पुट कर रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से पुट करने समय आप लोग, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। x का मान कितना है, तो हमारा 6 है, जहां x है वहां 6 है। y कितना कह रहा है, 0 कह रहा है, यही 6 है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 6 है। और जब y कहेगा 0 हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। चलो उसी प्रकार x का मान कितना है, 3 है, और y का मान कितना है, 1 है, तो ठीक इसी का सामने चल जाएंगे हम लोग, क्लियर। इसी का ठीक सामने हम लोग लिखेंगे। x 3 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया इसीलिए x 3 हो गया, और y पॉजिटिव में तो y ऊपर के ले लेंगे, और बाकी आप लोग उसके सामने हम लोग पुट कर देंगे, 3,1 हो गया, क्लियर। चलो आगे, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, x का मान 0 पुट करी और y का मान कितना करी, 2 करी, तो यहाँ पर चल जाएंगे हम लोग। x ये हो गया सबके लिए पूरा तरह से, और y कितना कह रहा है, 2 कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यानी कि 0,2 हो गया। अब यहां से जो लाइन खिंचाएगा इस प्रकार के मिलाई, और यहां से इसको मिलाकर आप यहां तक ले जाइए, ठीक है। यानी कि जो बिंदु, जो हमारा जो अक्ष मिला, ये समीकरण फर्स्ट का अक्ष मिला। क्या था समीकरण फर्स्ट, x + 3y = 6 मिला, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग सेकंड का बनाएंगे, देख लीजिए। फिर x का मान 6 कह रहा, y का मान इतना कह रहा, तो इस पर ये आपको लिखा हुआ देख लीजिए, पहले से मिला हुआ। फिर कह रहा है x का मान 7.5, 7 यानी कि इसका आधा, यहां पर आधा आ जाएगा, और 1 कह रहा, तो इसको नीचे चलेंगे हम लोग, 1 इसका नीचे लेके चलेंगे, यहाँ इसका 1 माइनस में 1 कह रहा है कि प्लस में कह रहा था, तो प्लस में कहेगा तो आप थोड़ा सा इसका ऊपर जाइएगा, कहां जाइएगा, इसके ऊपर, यानी कि ये लीजिएगा, क्या लीजिएगा, ये वाला हमारा पॉइंट मैच करेगा, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, इसके बीच वाला 7.5 होगा, तो आपका ये 1 हो जाएगा, y का 1, तो ये हो जाएगा 7/5,1, क्लियर। उसके बाद कितना कह रहा है, x का मान 9 और y का मान 2, तो इसी का सामने y यहाँ पर 9 है आप लोग का, y का मान 9 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 9 यहाँ से खींचिएगा, इसके सामने वाला यहाँ से, ठीक है। ये मैच करना चाहिए पूरा, और यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको ये वाला मिलेगा पॉइंट, कौन वाला, तो आपको यहाँ से मिल रहा है इस प्रकार, इससे देख लीजिए, आपको यहाँ से कटान बिंदु भी मिला। ये समीकरण देख लीजिए, यहाँ पर कितना पर कटा जाके, तो 6,0 पर कटान बिंदु कितना हो गया, कटान बिंदु तो हो गया आपका 6,0 हो गया, यानी कि x का मान 6 और y का मान आपका 0, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तो कटान बिंदु आपको मिलना होगा। समीकरण सेकंड आपका था ये, समीकरण सेकंड इस पर लिख दो कि समीकरण सेकंड का ये अक्ष है, ये फर्स्ट का है और ये आपका सेकंड का, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पुट करिएगा, ध्यान से मिलाइएगा सही विद्यार्थी। मैं आपको ग्राफ कॉपी कैसे होता है ग्राफ में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये आपका ग्राफ कॉपी है, देख रहे हैं, यही आपको एग्जाम बोर्ड में रहेगा, जो आपको ध्यान से बनाना होगा। इसमें पहले क्या करिएगा, इधर साइड 2 गो रहेगा आपको पेजेस, जो इधर आपको क्या करना सही विद्यार्थियों को, समीकरण को तैयार करना, क्या करना है, सभी को समीकरण को तैयार करना है। और इधर समीकरण जितना भी कंप्लीट हो जाएगा आपको यहां तक ही रखना होगा, और लास्ट में इसको ये वाला जो है ना, आपको ये वाला, ये पूरा, ये वाली बातें जो आपको है, आपको ये पूरा यहां से खींचना है, और खींच कर आपको
क्या करना है, इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड को पुट करना है और काटना है, जो कटान बिंदु मिलेगा आप यहां पर लिखना है, तब जाके सही विद्यार्थी को 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें बनाना है आप लोग को, तो आप लोग कॉपी ले लो और कॉपी लेकर ग्राफ का 10-20 रुपया वाला आप बनाओ कॉपी पर, क्योंकि आप लोग को कॉपी बनाना है एग्जाम हॉल में, तो आप लोग इसको जरूर बनाइए। ठीक है, तो मैं आपको अगला क्लास में अगर कहेगा आप लोग तो हम इस पर भी बनाकर अगला क्लास में यानी कि लाऊंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगले क्लास में रहेगा सही विद्यार्थी को इस पर बनाने के लिए आपसे वादा। ठीक है, तो फाइनली आप लोग इसको जरूर देखिए बना के एक बार। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्लास को अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करिए, कमेंट नहीं किए कमेंट करिए, लाइक नहीं किए वीडियो को जरूर लाइक करिए, लाइक तो बनती है ना, और शेयर भी बनती है, तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और आप लोग को जितना हो सके इसको गरीब से गरीब बच्चों को शेयर करिए और जोड़िए, भाई बहन जितना भी आपका है सबको जोड़िए। तो लव यू बच्चों, लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। ठीक है।